अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज है हफ्ते का दिन, शाम के वक्त तकरीबन 4 बजे के बाद ये मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। इधर पास ही है एक जगह, प्ले एरिया ही है, तो वहाँ पर लेके जा रही हूँ कि थोड़ी देर वो खेलेंगे। कि छुट्टियाँ हैं, वैसे भी तो बाहर कहीं नहीं गए बच्चों को लेकर, तो बच्चे तो ज़ाहिर तंग पड़ जाते हैं घर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर उधर ले जाती हूँ। वो अपनी अच्छी खासी एक्सरसाइज कर लेंगे, तो बहुत इंजॉय करते हैं। इधर ले जाऊँ तो फिर बच्चों ने अच्छी खासी जो है ना अपनी एनर्जी निकाली है और बिल्कुल पसीना पसीना होके वापस आए हैं। बहुत इंजॉय इन्होंने किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये ग्रोसरी दिखा देती हूँ। एलडी से लाए थे, वही जो वीकली चीज़ें होती हैं वही हैं। तो मैंने सोचा कि बताने की क्या ज़रूरत है, अब सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन तो बंदा बोर्ड हो जाता है। तो ये ग्रोसरी वाला काम भी हो गया है और साथ में यहाँ पर मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ। और लॉन्ड्री जो है आजकल मेरी एक लॉन्ड्री रोज़ाना की हो जाती है। अभी जो अगली वीडियो होगी, जो क्लीनिंग की वीडियो मैं शेयर करूँगी ना इंशाल्लाह, तो उसमें सारी क्लीनिंग ही शेयर करूँगी। तो आज मैं थोड़े थोड़े ये क्लिप्स जो क्लीनिंग के थे वो दिखा रही हूँ। जो वेदर आज कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, क्लाउडी सा था, लेकिन खैर बाहर कपड़े जो है फैला दें तो थोड़ी देर तो जो स्टीम वगैरह डंप होता है वो निकल जाता है, तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अंदर भी फिर डालें तो हवा लगती है ना, तो जल्दी फिर ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि चलो बाहर थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ। और ये देखेंगे, ये ग्रास एक दफ़ा कट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से हो गई है। देखें कि ऊपर क्लाउडी है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं और लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन खैर बारिश हुई नहीं अभी। तो इसीलिए मैंने भी जो है ना जल्दी जल्दी कपड़े बाहर डाल दिए हैं। मेरा ये होता है कि मैं सारी जो दिन की रूटीन होती है वो लिख लेती हूँ और फिर सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ, तो मेरे लिए वो आसानी रहती है। लेकिन छुट्टियाँ थी और मेरी कुछ सिस्टर्स का कहना था कि हम नहीं इस तरह से कुछ भी रूटीन बनाते तो काम हो जाते हैं, लेकिन मैंने भी सोचा था कि मैं भी शायद कर लूँगी। लेकिन मेरी तो रूटीन बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी कि सुबह से लेकर शाम तक मेरा कोई काम नहीं होता था, वैसे का वैसे ही रहता था, कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकी। तो अब मैं दोबारा से जैसे स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी जो है रूटीन दोबारा से सेट कर लेती हूँ, ताकि सारे काम जो है आसानी से हो जाए। मेरे से नहीं होता, मुझे पता है कि बहुत सारी मेरी सिस्टर जो है वो इसी तरह काम कर लेती हैं। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप सब से कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। हर इंसान डिफरेंट होता है। आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ी लेज़ी सी बंदी हूँ शायद, इसी वजह से। तो मैं लिख लूँ तो फिर मुझे मोटिवेशन होती है कि इतना काम मुझे करना है, या मैंने इतना काम कर लिया है। साथ साथ मैं टिक करती जाती हूँ कि अच्छा ये मैंने काम कर लिया है। इस तरह से मेरे दिमाग से जो है ना एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। नहीं तो मुझे सारा दिन इसी बात की टेंशन होती रहती है कि अच्छा ये काम रहता है, ये वाला भी करना था, ये नहीं किया। तो इसीलिए जो ना ये मेरे लिए बेस्ट तरीका है कि मैं साथ पूरे दिन की रूटीन लिख लेती हूँ। एक तो मुझे फिर याद होता है कि मुझे ये भी मसला होता है कि याद नहीं रहता, तो इस तरह से मुझे याद रह जाता है, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। तो इसलिए मैं दोबारा अपनी रूटीन सेट कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने बच्चों के लिए ये फ्रीज़र फूड घर में पड़ा हुआ था, तो वो मैंने बनाकर दे दिया था। और ये अगले दिन का क्लिप है, संडे वाले दिन का। तो उस दिन मैंने सुबह सुबह उठ के ना, पहले मैंने सोचा था कि आज मैंने कुकिंग कर लेनी है और उसके बाद बाकी काम करने हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है बनानी है आज, और साथ में जो ब्रेस्ट चिकन मंगवाई थी तो इसमें भी मसाला वगैरह लगा कर मैरिनेट करके रख दूँगी। तो ये पेरी पेरी मसाला जो है बहुत मज़े का, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर छोटे मोटे काम जो होते हैं वो मैं कुकिंग करते हुए साथ साथ कर लेती हूँ। इस तरह से टाइम बच जाता है और छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं और आप बोर्ड भी नहीं होते, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो जो सब्ज़ियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी वो भी काट कर मैंने फ्रीज़र में रख दी है कि ख़राब हो जाएंगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है सालन बना लिया है और साथ में ही मैंने नाश्ता बनाया है। वो मैं कहती होती हूँ ना कि जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में होता है ना कि वो हर सीन के बाद वो चाय बनती है ना, बस वैसा ही सीन कुछ मेरे साथ है कि जब तक मेरे व्लॉग में चाय ना हो तो मुझे लगता है कि मेरी कोई चीज़ मिसिंग है, अधूरा अधूरा है कुछ।
तो चाय मस्ट है। तो अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता, साथ साथ नाश्ता भी करूँगी। तो पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। चिकन में थोड़ा सा सालन बनाऊँगी कि मेरे बेटे को सालन माशाल्लाह से अच्छा लगता है, तो फिर मैंने उसके लिए इस तरह से बनाया है। और अभी मैं नाश्ता करूँगी, इसको धीमी आंच पे रख दूँगी कि साथ साथ जो है ना थोड़ा पक हो जाए। और यहाँ पर अब सारे काम ख़त्म कर लिए थे, तो मुझे याद आई अभी तो मैंने यूनिफॉर्म रेडी नहीं किए बच्चों के, और कुछ ही दिन रह गए हैं स्कूल ओपन होने के लिए। तो बेटे की कुछ चीज़ें रहती हैं, उसका सिर्फ एक ही जंपर है लेकिन अभी काम चल जाएगा तो साथ में बाद में इंशाल्लाह ले लूँगी। फिर बेटी का तो छुट्टियां होने से पहले कुछ दिन पहले ही नया यूनिफॉर्म लिया था कि उसको छोटा हो गया था, तो अब मैंने सोचा कि नया लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी है, तो बाद में साथ साथ ले लेंगे जो जो चीज़ें ज़रूरत होगी। तो हमारा तो पाकिस्तान में ऐसा होता था कि हमें अपनी जो जितनी भी स्टेशनरी वगैरह होती है वो भी लेनी पड़ती थी, लेकिन जहाँ पर बच्चों को स्कूल में सब कुछ मिल जाता है तो हमें खुद से घर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। और बेटे का जो न्यू स्कूल है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म भी न्यू है, तो उसी हिसाब से और अब मैं पुराना वाला यूनिफॉर्म उसका निकाल दूँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कि आपने एंजॉय की होगी। अगर की है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।